ही कहने, आदमी ऐसी व्यू के लिए तो बाइक राइड पे निकलता है। हाथ पैर टूटे हुए हैं और साला मारने के लिए आ रहे हैं हमारी गाड़ी के सामने ही। और ये मंदिर है और अभी यहाँ पे रेनोवेशन का काम चालू है। हेलो गाइस, तो अभी सुबह के 5:45 हो रहे हैं और हम अभी एक छोटी सी राइड पे निकलने वाले। तो मार्च महीना शुरू हो चुका है और गर्मियाँ धीरे धीरे बढ़ने वाली है। तो इससे पहले कि गर्मियाँ बढ़ जाए तो हम एक छोटी सी राइड करेंगे। हालांकि राइड्स और भी आने वाली है, बट ये फ़िलहाल अभी शुरू किया है। तो लॉजिकली ये मेरा फर्स्ट मोटो ब्लॉग होगा, क्योंकि इसके पहले वाली जो वीडियो थी वो एक्चुअली माइक की टेस्टिंग थी, जिसके थ्रू ही मैं अभी ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो DJI माइक मिनी यहाँ पर है, एक्शन कैम से ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, एक्शन 4 से। और तो बस फटाफट अभी चलते हैं राइड पे और आपको ना मस्त ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स थोड़े से दिखाते हैं। और बहुत प्लीजेंट सा वेदर रहता है जिस रूट पे हम जाने वाले हैं। तो आप भी हमारे साथ चलिए इस खूबसूरत सी राइड पर। तो एक बार फिर से आप सभी को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। और ये राइड जो आज हम शुरू कर रहे हैं तो एक छोटी सी राइड है, मतलब 50-60 किलोमीटर का है डिस्टेंस। तो हालांकि लास्ट मंथ मैं कुछ काम में ऑक्यूपाइड था, तो लास्ट मंथ मोटो ब्लॉग्स कुछ भी नहीं आए, बट इस मंथ से हम कंसिस्टेंट रहेंगे ऐसा हमने सोचा तो है। लेट्स सी कितना कंसिस्टेंट रह पाते हैं। और मैं ये कह रहा था जो लोग मुझे नहीं जानते तो एक बार हम फॉर्मल इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, सो डैट वी विल बी ऑन द सेम पेज। बाय एजुकेशन मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं अपने फील्ड में नहीं, मैं किसी और फील्ड में काम कर रहा हूँ। फ़िलहाल मैं अभी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, एक इंस्टीट्यूट है नागपुर में, मैं वहाँ पर करेंटली एम्प्लॉयड हूँ। और साथ ही साथ मुझे फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक़ है और वीडियोस तो यूट्यूब पे डालता ही हूँ। तो ये छोटा सा मेरे बारे में है कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, क्या है क्या नहीं है। मुझे 2-3 चीज़ों में खासा इंटरेस्ट है। उनमें से सबसे पहला है टेक्नोलॉजी, उसमें स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ये सब आ जाते हैं। दूसरी चीज़, टेक के अलावा मुझे और जिस चीज़ में खासा इंटरेस्ट है वो है ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल्स, बाइक्स, कार्स वगैरह। तो उन सब की मुझे बहुत एकदम ऐसे चुल रहती है कि मुझे उनके बारे में जानना है, सीखना है, ये है, ड्राइव करना है, राइड करना है, ये है, वो है। तो बाइक राइडिंग का कीड़ा पहले से था। इसके पहले जो मेरे पास बाइक थी तो वो डिस्कवर थी। आप ये सोचेंगे कि कहाँ डिस्कवर से सीधा रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। दोस्त डोंट नो, तो आप ये बाइक की आवाज़ और देख के तो समझ ही चुके होंगे कि ये क्लासिक 350 है। गन ग्रे मॉडल है और इसका नाम मैंने ग्रे हॉक रखा है फॉर सम रीजंस। और सुबह बस होने ही वाली है, तो हम हमारी ग्रे हॉक और ये सुबह सुबह की ठंडी हवा जो चेहरे पे लग रही है ना, तो आदमी ऐसे तरोताज़ा हो जा रहा है। ये चीज़ आप वीडियो में फील नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि जब आप सुबह सुबह राइड करते हैं, स्पेसिफिकली तब जब सूरज भी उगने का होता है, तो वो राइड का ना एकदम अल्टीमेट मज़ा होता है। वो आप किसी और चीज़ से मतलब सब कुछ फीका है उसके सामने। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और हम जो भी राइड पे जा रहे हैं तो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 2 लोग और हैं। एक योगेश, जिनको तो आप जानते होंगे, आपने लास्ट वीडियो में आई थिंक शायद मैंने इंट्रोड्यूस नहीं कराया था, वो वाला पोर्शन कट किया था, तो आज करा देंगे, कोई बात नहीं। तो एक तो योगेश भाई है हमारे और उनके ही एक मित्र आने वाले हैं। योगेश भाई के पास भी क्लासिक 350 है और उनके जो फ्रेंड है उनके पास है हिमालयन आई थिंक 411 है या 450, ऐसा कुछ तो भी है, आई थिंक 411 है। तो जो पुराना वाला हिमालयन का मॉडल आता था वो वाला मॉडल है। अभी मस्त फटाफट भगाते हैं। एक मीटिंग पॉइंट डिसाइड किया हुआ है, वहाँ पे हम तीनों भाई लोग मिल रहे हैं। फिर तीनों भाई वहाँ से आगे निकलेंगे राइड के लिए, ठीक है।
तो बस अभी के लिए हम आपको यहीं पे स्टॉप करते हैं, मतलब तो अब आप इसके आगे वाला फेज़ देखिए, ठीक है। चलिए चलो भाई, हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे राइड के लिए। हम लोग जा रहे जाम सावली, भाई है और इधर में भी है, तो हम 3 लोग हैं। मस्त अभी यहाँ से जाम सावली निकलते। ये जो सामने जा रहे हैं इस क्लासिक पे, ये योगेश है और पीछे में उनके भाई है, तो ये 2 लोग। और हमारे ठीक पीछे हिमालयन पे एक और भाई आ रहे हैं जो योगेश के फ्रेंड है। तो हम बेसिकली 4 लोग 3 बाइक पे जाम सावली निकल रहे। सुबह के बज रहे 6:30। और असली मज़ा ये नहीं है, असली मज़ा अभी आपको आगे मिलेगा। जो ब्यूटीफुल नेचर, ग्रीनरी, लैंडस्केप, आहा, तो जो नेचर, जो ग्रीनरी, जो ब्लू स्काई आपको देखने मिलेंगे ना। खैर अभी तो मतलब गर्मियों का टाइम है तो स्काई वैसे भी बहुत प्रोमिनेंटली ब्लू ही दिखते हैं, लेकिन आपको विदाउट एडिटिंग भी मैं बता रहा हूँ, कलर ग्रेडिंग के अलावा भी बहुत ब्यूटीफुल स्काई, ब्यूटीफुल ग्रीनरी दिखने वाली है। और ये वो भाई है जो हमारे साथ आ रहे हैं, हिमालयन पे है। तो हम लोग बेसिकली 3 भाई, तीनों तो भाई लोग 2 पे करते हैं, हम 3 पे करेंगे, कोई टेंशन नहीं। चलने दो भाई, फुल ऑन खींचेंगे गाड़ी को मस्त। हाँ हाँ हाँ, ये जो खुले रास्ते मिलते हैं ना, मतलब ऐसा शहरों की भीड़ भाड़ में, क्योंकि हम अभी कुछ शहर से कितना 20 किलोमीटर बाहर आ चुके हैं। हाँ, तो मतलब 20 किलोमीटर बाहर हैं। तो शहरों में ना मतलब ऐसे खुली चीज़ें मिलती नहीं है, ऐसे फ्रेश एयर जो मेरे मुंह पे आ रही है ना, मतलब सुबह मैं बता नहीं सकता आपको, मतलब वीडियो में वो आपको रिवील नहीं हो पाएगा, आप उसको फील नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ मज़ा आ रहा है भरपूर। और अपन फुल स्पीड में थे तो स्पीड ब्रेकर पे अपन ब्रेक मार नहीं सकते थे, तो खड़े होने के अलावा कोई और ऑप्शन था नहीं। अच्छा, अपने को पता नहीं है भाई, यहाँ तो बहुत स्पीड ब्रेकर है। तो ब्यूटीफुल ग्रीनरी और इसका पैच का ये पहला पार्ट है। तो बेसिकली कि हरियाली, ठंडी ठंडी हवा, सुबह की एकदम मस्त, क्योंकि फागुन का महीना धीरे धीरे ख़त्म होने जा रहा है, गर्मियाँ अपने पीक पे आने वाली है। तो उसके पहले ना ये एक बहुत प्लीजेंट सा मौसम होता है राइड करने के लिए। तो अगर आप भी ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो तो ये आपके लिए एक सूटेबल है। जो थोड़ा नॉर्थ साइड के लिए, उनके पास अभी और 1 महीने का टाइम है, क्योंकि वहाँ पे गर्मियाँ थोड़ी लेट आनी शुरू होती है। तो अप्रैल ऑनवर्ड्स वहाँ पे भी पीक समर शुरू हो जाएगा, जो कि नागपुर के साइड शुरू होने वाला, क्योंकि हम आते हैं सेंटर में। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नहीं है असली मज़ा। असली ग्रीनरी तो आपको आगे मिलेगी। मतलब इतने प्लीजेंट सीनिक व्यूज़ आते हैं ना कि मतलब आपका मन करे कि आप बस गाड़ी रोक के वहीं रुक जाए और बस वहीं बैठ के उस व्यू को एंजॉय करें। अभी हम लोग 5 गियर में 60 की स्पीड पे बढ़िया क्रूज़ करते हुए चले हुए, एक भाई सामने, एक भाई पीछे में, ये आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। और ये नागपुर का फेमस एक गोरेवाड़ा वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क है। यहाँ पे कुछ मतलब आप आना चाहते हो तो आ सकते हो, कुछ एंट्री वेंट्री वगैरह रहती है, पासिस आप निकाल सकते हो, तो उसके हिसाब से आप वैसे एंट्री वेंट्री करके बढ़िया। तो ये जो हमारे को जो टर्न लेना था ना, वो हमने ले लिया है। और अब आप यहाँ से आनंद उठाइए मस्त ब्यूटीफुल सीनिक व्यूज़ का। हाथ पैर टूटे हुए और साला मारने के लिए आ रहे हैं हमारी गाड़ी के सामने ही। तो अभी ठीक वो कुत्ते हमारे एकदम मतलब सामने आ गए थे, एकदम ऐसे हम 3 बाइक और एकदम घेर के भाई, जैसे कि मतलब चढ़ ही जाएंगे हमारे ऊपर। बट ठीक है, सब हम भी सेव्ड आवरसेल्फ। और बुलेट की आवाज़ से मतलब कुत्ते थोड़े तो डरते हैं, ये मेरे को मानना पड़ेगा। बुलेट की आवाज़ से तो इंसान भी डरने लगता है। तो मतलब रॉयल एनफील्ड की बाइक ही वैसी है, तो क्या कहना है, शाउट आउट टू रॉयल एनफील्ड, गजब मशीन बनाई है। हालांकि कुछ एक कंप्लेंट है जो हम रीच आउट करेंगे रॉयल एनफील्ड को। अभी जैसे आप देख पाते हैं ना, 7493 किलोमीटर इतना ही है, लेकिन चेन स्प्रॉकेट का कुछ इशू आया है और चेन स्प्रॉकेट वारंटी में कवर नहीं होता है, ये सब फलाना ढिमकाना वाली चीज़ है। लेकिन चेन स्प्रॉकेट इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है अगर आप गाड़ी को, अपनी चेन को बढ़िया से ल्यूब रखते हैं ना, क्लीन करके ल्यूब रख के, तो 20-30 हज़ार किलोमीटर चेन आराम से चेन स्प्रॉकेट आपका साथ दे सकता है। लेकिन क्योंकि कल मैंने सर्विस के लिए डाली थी गाड़ी, तो मुझे बोला गया है कि चेन स्प्रॉकेट का कुछ तो इशू है। तो लेट्स सी, आई विल रीच आउट टू रॉयल एनफील्ड। अगर वो इस
मामले में मेरी कुछ मदद कर पाएँ तो अच्छा हो जाएगा। नहीं तो अगर चेन स्प्रॉकेट बदलने की नौबत आ ही गई, जैसे कि बोल रहे हैं कि बदलना चाहिए, तो फिर हम बदलेंगे, देखेंगे कि कब कैसे क्या बदल सकते हैं। बट फ़िलहाल तो हम ऐसे ही चला रहे हैं और आज की तो ये 60-70 किलोमीटर की राइड हम ऐसे कवर कर लेंगे, उसी के साथ में कोई ऐसा मेजर दिक्कत नहीं आने वाली है। बट जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड मुझे लग रहा है कि रॉयल एनफील्ड को रीच आउट करके उनका एक ओपिनियन इस पे ले लेना चाहिए कि क्या है भाई, ऐसा क्या इशू आ गया। क्योंकि क्या हो रहा है ना, आधी चेन बहुत स्मूथ घूम रही है और आधी चेन अटक रही है। मुझे नहीं लगता चेन स्प्रॉकेट का इशू होगा, बट क्योंकि अब वहाँ पे टेक्नीशियंस ने देखा ही है, चेक किया है और वो चेन स्प्रॉकेट का ही इशू बता रहे हैं, तो लेट्स सी, देखेंगे क्या अपडेट होगा। वो मैं आपको किसी अगली वीडियो में बता दूंगा कि मेरे चेन स्प्रॉकेट का जो इशू था वो रॉयल एनफील्ड ने किस तरीके से रिजॉल्व किया, हो पाया है, नहीं हो पाया है, क्या है, जो भी है। तो बढ़िया सा सनराइज़ हो रहा है सामने में, क्या व्यू है, आप सामने व्यू देखिए, व्यू देखिए भाई आप, मतलब इतना ब्यूटीफुल सा सनराइज़, क्लाउड्स में से छन के धूप आ रही है बढ़िया सी। क्योंकि अभी होली नज़दीक है, नज़दीक मतलब कि अब क्या, आज क्या तारीख हो गई, 1 और 2 तारीख 3 तारीख, मतलब 2 दिन बाद होली है। तो होली पे कुछ चंद पंक्तियाँ मेरी तरफ से। फागुन का महीना, खुशियों का मौसम, फागुन का महीना, खुशियों का मौसम, रंगों की बहार, मुबारक हो आप सभी को होली का त्यौहार। सभी को एडवांस में होली की ढेरों शुभकामनाएं। हालांकि होली शुरू हो चुकी है, क्योंकि नॉर्थ साइड में, नॉर्दर्न इंडिया में ना 5 दिन पहले से, मतलब 5 दिन का प्रॉपर एक होली का फेस्टिवल होता है। तो 5 दिन होली चलती है, जैसे कि दिवाली चलती है ना, सेम उसी तरीके से। बट यहाँ पे उतना कुछ नहीं है, बट फिर भी 2 दिन तो होली बहुत एकदम रंगारंग अपने शबाब और इस पर रहती है। तो मतलब एकदम आप नागपुर से जो लोग होंगे वो रिलेट कर पाएंगे कि मतलब आप होली पे कैसे सुबह जाते हो और शाम को कैसे वापस आते हो बाहर, अगर आप गए हो तो जिनको तो होली खेलना पसंद है, मस्त आप होली खेलिए बढ़िया सी। और सबसे बढ़िया ना, अभी देखिए वो वहाँ सामने चिमनी से धुआं निकल रहा है, कोराडी पावर प्लांट है सामने, वो थर्मल पावर प्लांट से धुआं निकल रहा है और उसी के ठीक ऊपर वो बादल है, वो उसके ठीक पीछे सन है। तो हल्की हल्की सूरज की किरणें वहाँ से छन के बाहर आ रही है और वो धुआं ऊपर की तरफ निकल रहा है और ये खुला सा हाईवे, सामने से एक ट्रक आ रहा है। हाँ, मतलब क्या ही व्यू है, क्या ही कहने। आदमी ऐसी व्यू के लिए तो बाइक राइड पे निकलता है। अगर आप लोगों को भी ऐसे व्यूज़ पसंद आते हैं, ये इस तरीके की बाइक राइड आप भी करते हैं और आप इस चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हैं, तो कुछ नहीं, आपको इस वीडियो को लाइक करना है और आप नीचे कमेंट करके बताइए आप कौन से सिटी से हैं। और अगर आप नागपुर से ही है तो हम प्लान करते हैं कभी साथ में हम लोग भी राइड पे चलेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब तो मतलब आप कर ही सकते हैं। तो ये भाई हम लोग 3 लोग बढ़िया बढ़िया से शॉट निकाल रहे हैं। एक बाइक यहाँ है, एक बाइक सामने है, फोटोग्राफर हमारा, वीडियोग्राफर वहाँ पे बढ़िया रेडी है सेटअप के साथ। वो किसी ने बहुत खूब कहा है ना कि चलते हो तो चलो साथ मेरे, मंजिल की कोई बात नहीं, हम सफ़र में ही जिंदा रहते हैं, हमें ठहर जाने की आदत नहीं। तो हम लोग 6 बजे निकले थे गाइस, अभी कुछ 8 बजने आ गए। हालांकि इतना टाइम लगता नहीं है 60 किलोमीटर 65-70 किलोमीटर के लिए भी, बट हम लोग काफ़ी ब्रेक्स लिए बीच में, कुछ फ़ोटोज़ वीडियो शूट कर रहे थे और चाय के लिए एक बढ़िया से हमने जगह रुके थे। चाय बढ़िया मिली। ज़िंदगी में देखो 2 चीज़ें मिलनी चाहिए, अगर आप घूमने निकले हो ना तो एक बढ़िया सी चाय, मतलब चाय में किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, चाय चाहिए एकदम A1। क्योंकि भाई ज़िंदगी में बाकी सब सेकेंडरी है, चाय ही प्राइमरी है, प्राइमरी सोर्स ऑफ खुशी, हैप्पीनेस, इन्जॉयमेंट, चाय। और उसमें अदरक हो तो आहा, सुभान अल्लाह। तो हम बस पहुंचने वाले हैं जाम सावली हनुमान जी के मंदिर। तो हम ना ये झील जो आप देख पा रहे हैं, तो इसके कुछ शॉट्स लेने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो देखते हैं कैसे क्या कुछ शॉट्स मिल सकते हैं।
पुलिया तो बंद है। जहाँ शोर खत्म होता है वहीं सुकून शुरू होता है। हम अभी जाम सावली पहुंच ही रहे हैं। तो आप ऊपर में देख सकते हैं चमत्कारिक श्री हनुमान मंदिर संस्थान हनुमान लोक जाम सावली। तो जाम सावली में जैसे कि मैंने आपको बताया था हनुमान जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है। तो बस अभी हम और ये हनुमान पथ है। तो हनुमान जी की गदा आपको सामने दिख जाएगी और यहाँ पे लिखा है जाम सावली धाम। तो ये वो जगह है। तो आप मेरे साथ में इसका एक वर्चुअल टूर कर लीजिए जाम सावली मंदिर और ये सारी चीज़ों का, ठीक है। तो जाम सावली जो हनुमान जी का मंदिर है वो थोड़ा सा ऊपर है। तो ये चौक से अभी हमको चलना है ऊपर की तरफ। मैं आपको मंदिर भी दिखा दूंगा तो आप मंदिर भी देख लीजिएगा। हालांकि वहाँ पे फ़ोटो अलाउड नहीं है शूट करना, बट ठीक है जितना हो पाएगा तब तक आप इस एक सीनिक ब्यूटी का मज़ा लीजिए। नेचर सीनिक ब्यूटी, दोनों तरफ से पेड़ और उनमें से छनती हुई धूप आ रही है, कितनी सुंदर दिख रही है। जाम सावली धाम। तो यहाँ पर ना आपको हर जगह हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ दिख जाएगी। मतलब हर एक बोर्ड पे एक के बाद एक की चौपाइयाँ लिखी हुई है। और ये वो मेन गेट है। तो इसके आगे भी आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर वैसे लेके जा सकते हैं अगर आप ले जाना चाहते हैं। तो नहीं तो आप यहाँ पार्क करके, बेसिकली वो एडिशनल पेड पार्किंग रहती है। मुझे लगा यहाँ लगाने बोला तूने इसलिए। तो यहाँ पर ये एक पार्किंग है और हम यहाँ जा रहे हैं हाँ पूजा के लिए। तो ये यहाँ पे अभी कुछ ना कुछ काम चल रहा है, थोड़ा बहुत चलता रहता है। तो ये है वो जाम सावली का श्री हनुमान मंदिर। और मैं जब लास्ट टाइम यहाँ पे आया था तब ये सब भी काम नहीं चल रहा था। तो अभी आप और इसको रेनोवेशन होते हुए देख सकते हैं। तो अभी खैर इसका रेनोवेशन चल रहा है। तो एक बार जब रेनोवेशन ख़त्म हो जाए तब हम और आगे आएंगे। शायद इसकी फ़ोटो मेरे इंस्टाग्राम पे पड़ी होगी। तो आपने मुझे अगर अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ कर लीजिए। इसकी फ़ोटोज़ मैं वहाँ भी पोस्ट कर दूँगा। तो ये ना ये मंदिर के सामने में ऐसे सब स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं और ये मंदिर है। और अभी यहाँ पे रेनोवेशन का काम चालू है। यहाँ पे कुछ और स्टॉल्स है। तो पहले ना यहाँ पे चप्पल स्टैंड वगैरह था, लेकिन अब ये जो शॉप्स है जहाँ से अगर आप से पूजा का कुछ सामान वगैरह ख़रीदें ना तो आप यहीं पे अपनी चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। जैसे कि चप्पल वगैरह रखना है और पूजा का सामान वगैरह लेना है तो प्रसाद आप यहीं से ले सकते हैं। तो हमने भी वो पीछे भैया की शॉप से लिया है। और यहाँ पर ये ऐसे शॉप्स है। और पहले मंदिर को यहाँ से ऐसे घूम के जाना पड़ता था, लेकिन अभी एंट्रेंस चेंज हो रहा है। तो ये अभी नया एंट्रेंस बन रहा है मंदिर के लिए जा रहे हैं। और ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये वाली ये भक्त निवास है और प्रसादम वगैरह। तो यहाँ पर आपके जो लोग जैसे बाहर से आते हैं, जो लोग रुकना चाहते हैं तो वो यहाँ पे रुक सकते हैं। तो और यहाँ पे मतलब फिर प्रसाद वगैरह 3 टाइम वगैरह वो सब ऐसा मिल जाता है। तो आप यहाँ पे मतलब खाने वाने की सब सुविधा हो जाती है। तो कुछ 60-65 किलोमीटर है। और मंगलवार और शनिवार को यहाँ पे रश बहुत रहता है क्योंकि हनुमान जी का मंदिर है। तो बहुत लोग मतलब भीड़ बहुत रहती है। तो आज तो संडे है तो उतनी भीड़ नहीं है। वैसे भी अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है तो लोग उतने शायद कम आते होंगे। बट मैं जब लास्ट टाइम आया था तब काफ़ी भीड़ थी और आई थिंक वो सैटरडे था। तो सैटरडे को और इसको बहुत भीड़ रहती है। ये वो भक्त निवास है जिसके बारे में बात कर रहा था। जोर से बोलो जय श्री राम। अभी हम मंदिर में ऊपर की तरफ चल रहे हैं।
आई डोंट नो, मतलब जितना मेरे को याद है मंदिर में वीडियोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है। तो हमारे बढ़िया से दर्शन तो हो गए और अभी बस यहाँ से वापस घर की तरफ चलना है। और मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि आज संडे था और वैसे भी रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो उतनी वैसी कुछ भीड़ खास है नहीं। तो हमारे दर्शन बढ़िया से हो गए, मतलब 10-15 मिनट में बढ़िया दर्शन हो गए। और उसमें इतना कुछ ये भी नहीं किया कि आप वीडियो फ़ोटो नहीं दे सकते। मैंने एक फ़ोटो ली है, वो मैं मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूँगा, तो आप वहाँ पे मुझे वहाँ पर वो फ़ोटो देख सकते हैं। बस अभी के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है, मोटो ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आगे थोड़ी सी लंबी राइड्स और करेंगे, तो वहाँ पर और डिटेल में बताएंगे। ठीक, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जाते जाते मैं बस आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हर सुबह याद नहीं रहती, लेकिन कुछ सुबह दिल में बस जाती है।